अभी मैं इनसे कह रहा था कि बैठे हैं, ये देखो लाइसेंस वहाँ आ गया है डीएम कार्यालय में साहब। मैंने कहा भाई हमने जितना बनवाया वही हमारे ऊपर चलाने हैं पूरे। अभी मैं इनसे कह रहा था कि बैठे हैं, ये देखो हमारे दादा अपनी जायदाद को वक्फ कर गए थे, तो उस वक्फ के उनके इंतकाल के बाद उनके बहुत सारे लड़के, कई लड़के उनके इस संपत्ति के मुतवल्ली बने। अब उनका कोई लड़का नहीं है, सब का इंतकाल हो गया। उसके बाद में वक्फ बोर्ड ने मुझे मुतवल्ली उसका नियुक्त किया। अब हमारी यहाँ पे शहर में देहात में बहुत सारी ज़मीनें हैं, बाग हैं, वो सब हैं। एक हमारे डेरे सराय में जगह थी, उसको हमने आरिफ को किराए पर दे दी। अब वो किराए पर लेने के बाद में उन्होंने अपना मकान बनाया। अब हमें पता नहीं कि उन्होंने नक्शा पास कराया या नहीं कराया। और नोटिस उनको जब मिला तो उसमें मेरा नाम आया बहैसियत मुतवल्ली। तो मुतवल्ली के थे हम, तो हमने उनको किराए पर दी थी। अब उन्होंने नक्शा पास नहीं कराया तो उसके दोषी वो हैं। एसडीएम साहब के यहाँ पे उन्होंने अपील की, उसकी उन्होंने खारिज कर दी। डीएम साहब के यहाँ अपील की तो उन्होंने खारिज कर दी। अब डीएम साहब के यहाँ से अपील खारिज हो गई तो ये नोटिस उनके यहाँ लगाया गया, जिसमें मुझे कोई दोषी नहीं माना गया, बल्कि मैं मुतवल्ली होने की वजह से मेरा नाम आया कि इस ज़मीन के मुतवल्ली वो हैं। इतना सा मामला है। देखिए हमारे घर के चारों तरफ हज़ारों मकान हैं, जिसमें उस ज़माने में एक एक पैसा चार आने के किराएदारी थी। अब वो इतने अरसे हो गए, 4 आने में उनसे कौन वसूल करेगा, हम तो लेते ही नहीं। बाज़ार में भी बहुत सारी दुकानें हमारी वफ़ की हैं जो हमारे किराया देती हैं, हमें चल रही। हाँ, तो वफ़ अलल औलाद है। वफ़ कई तरह के होते हैं, उसमें से एक वफ़ होता है अलल औलाद। अलल औलाद का मतलब ये होता है कि हम उसके बेनिफिशरी हैं, उससे में औलाद दर औलाद उसकी मुतवल्ली बने रहेगी और उसकी देखभाल करेगी और उसकी आमदनी से परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अब वो उनका जो नियमों के अंदर जो आता होगा उसके हिसाब से उन्होंने नोटिस दिया गया है। अब उसको आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा मकसद कुछ नहीं है उसमें, ना हमारे पास कोई नोटिस आया, ना हमसे कुछ कहा गया।